भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया सेवया भागवते उत्तम श्लोके भगवती भगवति उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नन्दनाय च च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो 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 नमः। नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् उल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच हरे कृष्ण। हेमलता माता जी। आज का जप और प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण दंडवत माता हरे जी, सभी प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम, हरे सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत सभी को दंडवत। कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। नाम तो आज है 21 दिसंबर और प्रभु आज जी क्या कहते हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन राधा कृष्ण के पास जाने के लिए है और उनके साथ पवित्र आनंद भरे नृत्य में भाग लेने के लिए है। कृष्ण भावना का यह उद्देश्य है। लॉस एंजलिस 21 दिसंबर 1968। तो प्रभुपाद जी आज के उद्धरण से हमें बता रहे हैं कि पूरा हमारा ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, इसका उद्देश्य क्या है इससे हम करना क्या चाहते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ ये नहीं है कि हाँ किसी संकीर्तन कर लिए और प्रसाद पा लिए और कथा सुन लिए।
आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है। तो वो ये है कि हम ये सब कुछ श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम पाने हेतु कर रहे हैं। और जब वो प्रेम पाते हैं तो हम उनके संग में पहुंच जाते हैं, उनके निकटस्थ हो जाते हैं, है ना। और उनके साथ लीलाओं में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि उनके पास जाने के लिए है। देखिए हमारे इतने षड गोस्वामी हुए हैं, इतने आचार्य हुए हैं, जो राधा कृष्ण के प्रेम यही अपने इसी भौतिक शरीर में होते हुए भी उन्हें वो प्रेम मिला, वो दर्शन मिले श्रीमती राधा रानी के, श्री कृष्ण के। वो क्योंकि अपने शरीर से बिल्कुल विरक्त हो चुके, और हर समय जो उनका ध्यान है वो कैसा है, वो हमेशा भगवान में ही है, उनका स्मरण भगवान है, उनका चिंतन केवल भगवान है। उनके जो भी कार्य करते हैं वो सब भगवान को समर्पित होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो भक्ति की उस पराकाष्ठा में पहुंच चुके होते हैं, तो उनको अपने इस भौतिक शरीर में बैठे बैठे ही भगवान के दर्शन भी होते हैं, भगवान से आदान प्रदान भी होता है, और यहाँ तक कि वे स्वयं भी भगवान की लीलाओं में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं कि जब हमें पता लगता है कि हमारे जो षड गोस्वामी हैं या और जो भक्त हैं, वो इस प्रकार से भगवान के पास भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। और फिर जब शरीर छूटेगा तो उसके बाद तो कहना ही क्या, वो तो सीधे भगवत धाम ही जाते हैं, है ना। और वहाँ भगवान जो भी कार्य करते हैं, मान लीजिए नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ, तो उसमें भी भाग लेने का अवसर मिल जाता है। भगवान की लीलाओं में जो नित्य ही चलती रहती है, उन लीलाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है। तो प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर में भी ये कहा करते थे कि ये भव सागर एक समुद्र के समान है ना। लेकिन हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं ना, तो क्या होगा कि ये जो विशाल सागर है ये कैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा। गोखुर के समान। ये गोखुर के गोखुर समान। के, यस माता जी, ये गोखुर के समान बन जाएगा। गोखुर क्या होता है, जहां पे बछड़ा पांव रखता है ना, वहां वो जितना उसमें गड्ढा होता है और उस गड्ढे में जितना पानी भर सकता है, वो समुद्र उस गोखुर के समान हो जाएगा। तो फिर एक नहीं कितने भी समुद्र आए, हम उनको लांघ सकते हैं भगवान की कृपा से। तो जो हरे कृष्ण जो हमारा जो आंदोलन है, हरे कृष्ण मूवमेंट, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि श्रीमती राधा रानी और भगवान के निकट पहुंचना, उनके पास रहकर उनकी लीलाओं में प्रविष्ट होना, इस भौतिक जगत के जो भवसागर है, सागर रूपी जो ये भौतिक जगत है, उसको क्रॉस करके भगवान के धाम में प्रविष्ट होना, यही उद्देश्य है। तो जो भगवान का धाम है वहां भी क्या होता है, संकीर्तन होता है, वहां भी क्या होता है, नृत्य होता है, और भगवान के धाम में भी प्रसादम होता है। तो प्रभुपाद जी ने हमें उसका तैयारी यही करा दिया है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टुडेज कोट, प्रभुपाद जी's कोट। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जय। की जय। ये क्लियर है ना सभी को। जी माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी। तो ऐसे कोट ही क्या है, ये होप है हमारे लिए, एक आशा की किरण है जो जी। प्रभुपाद जी हमें देते रहते हैं, अपने कोट्स के माध्यम से, अपने बुक्स के माध्यम से, अपने लेक्चर्स के माध्यम से।
तो हमें रोज मोटिवेट करते हैं प्रभुपाद जी कि देखो तुम्हारा डेस्टिनेशन कहाँ है और तुम कहाँ पड़े हुए हो, क्या कर रहे हो, उठो। है ना? जागृत हो। हाँ। एक ये जी। वेकअप अलार्म है ना? जी। बिल्कुल। हम्म, कृष्ण भावना में रहो। जीव जागो गौरा चांद बोले, है ना? जी जी, बहुत सुंदर। तो आज हमें कौन सा श्लोका करना है? माता जी आज 28वां करना है। आज 28वां करना है, ओके। कल वो किया था कि उसमें तेज, अंतिम समय तक वो तेज रहा था उसकी हाँ उनके जी। शरीर में। जी, क्योंकि भगवान ने उनका स्पर्श किया था इसलिए। यस। यस माता जी, यू कैन रीड नाउ। जी, 28वां श्लोक। यम योगिनो योग समाधिनारहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यन्तस्तनु तनुमुत्ससर्जः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यम योगिनो योग समाधिता रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभपदाहतो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुतससर्जः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यस्य दैत्यऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यन्तस्तनुमुतस्तसर्जः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को यम दंडवत प्रणाम। योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यन्स्तनुमुत्ससर्जः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादस्तो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यन्तनुं ससर्जः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यान्ति लिंगादस्तो मुमुक्ष्या तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतो मुखं परपा मुखं परपञ्चस्तनुमुत्सस ससर्जः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यन्तनुम् उत्सर्जः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादस्तो मुमुक्षुयाम् तस्यैष दैत्य वृषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यस्तनु मुत्सर्जः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यऋषभः पदाहतो मुखं प्रशसन्त
मुमुत्सर्ज। हरे कृष्ण। हरे सभी को कृष्णा। दंडवत। यम यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगदस्तो मुमुक्षाशया तस्येष दैत्य ऋषभपदाहतो मुखं प्रपश्यस्त तनु मुत्सजः मुत्सर्जः। हरे कृष्णा। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगा तसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखं प्रपश्यं स्तनु मुत्सर्जः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादस्तु मुमुक्ष्य तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखं प्रपश्यन्तनुम् उत्ससर्जः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादशतो मुमुक्षयः तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखं प्रपश्यन्तनुः मुत्सर्जः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। यम जिसको, योगिनः योगी जन, योग समाधिना योग की समाधि में, रह एकांत में, ध्यायन्ति ध्यान धरते हैं, लिंगात शरीर से, असतः मिथ्या, मुमुक्षया मुक्ति की इच्छा से, तस्य उसका, एषः यह, दैत्यः दिति का पुत्र, ऋषभः श्रेष्ठ मणि, पदा पांव से, आहतः मारा गया, मुखम मुह, प्रपश्यन देखते या ताकते हुए, तनम शरीर, उत्सर्ज छोड़ दिया, ह निस्संदेह। अनुवाद। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। दिति के पुत्रों में शिरोमणि, इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि ध्यान करने वाले योगियों का चरम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलतः वे समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत में ध्यान करते हैं। योग एकांत में संपन्न होना चाहिए, किसी सार्वजनिक स्थल या मंच पर नहीं, जैसा कि आजकल के कई तथाकथित योगी करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य भौतिक देह से छुटकारा पाना है। योगाभ्यास का उद्देश्य शरीर को चुस्त तथा तरुण बनाए रखना नहीं है। किसी भी आदर्श विधि में तथाकथित योग के ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई है। इस श्लोक में एक शब्द यम अर्थात उसको आया है, जो इसका संकेत देता है कि ध्यान का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। यदि कोई भगवान के वराह रूप का भी ध्यान धरता है तो वह भी योग है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, जो मनुष्य भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह उच्च कोटि का योगी है और वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी मृत्यु के समय भी भगवान का ध्यान कर सके
तो वह इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान ने इस असुर को यह सुअवसर प्रदान किया। फलतः ब्रह्मा समेत सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान के केवल पाद प्रहार से असुर को भी योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरि। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से मैत्री मुनि विदुर जी को बता रहे कि जब हिरण्याक्ष का अंतिम समय मतलब उसने प्राण त्यागे, तो उस समय ब्रह्मा जी ने सभी को आके क्या बोला, क्योंकि वहां सब देवी देवता सब इकट्ठे हो गए थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, है ना, तो वो स्वयं वो भगवान श्री वाराह देव के रूप में उन्होंने अपने पांव के अग्रभाग से क्या किया, इस दैत्य पर प्रहार किया। और ये दैत्य है कौन, कहते हैं दिति के पुत्रों में शिरोमणि। इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया। तो देखिए महाभारत में भी क्या हो रहा था कि भगवान का दर्शन करते हुए समृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, है ना। और जो अर्जुन है, अर्जुन क्या है, भगवान का भक्त है, और अर्जुन के तीरों से वो घायल हो रहे थे और उनका मतलब शरीर का नाश हो रहा था, भौतिक शरीर का। और सामने कौन थे, श्याम सुंदर भगवान, भगवान का दर्शन करते हुए वो सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। तो सबका वो धाम जाना निश्चित था। अब यहाँ पर ये नहीं था कि किसने क्या किया कैसा किया, लेकिन वो भगवान का दर्शन करते हुए गए ना, तो इट मीन्स कि वो कोई दिव्यात्मा ही थे। हमें वहां पर फिर फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना है कि देखो इसने ये किया था, इस भौतिक शरीर में रहते हुए इसने ये गलत काम किया था, ऐसा किया था। लेकिन जैसा भी किया था, है ना, अंत समय में अगर उनको स्वयं भगवान मार रहे हैं या भगवान का दर्शन करते हुए वो मर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो उनके जो जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। जितने भी बड़े बड़े साधु महात्मा योगी ये लोग हैं, इनके जीवन का उद्देश्य क्या है, आज के कोर्ट में ही हमने पढ़ा कि वो श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के निकट जाना है, उनके पास जाना है, उनके धाम में जाना है ना। तो यहाँ पर भगवान वाराहदेव स्वयं आते हैं और वो इस दैत्य को, दिति के पुत्र को क्या करते हैं, उसको मारते हैं उसका वध करते हैं। वध जी, वध करके, करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि उसका उद्धार कर दिया, हाँ उसको इस बिल्कुल। भौतिक शरीर में से छुटकारा दिला दिया भगवान ने। और क्योंकि भगवान ने ये कार्य किया, है ना, तो उसका तो भगवत धाम जाना निश्चित है, तय है है पहले से, है ना। उसमें हमें कोई वो किंतु संशय परंतु नहीं है जी। सिचुएशन ही नहीं है। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत जैसे कि इस श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि ध्यान करने वाले योगियों का चरम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलतः वे समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत में ध्यान करते हैं। जो योगी मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, पहाड़ पर चले जाते हैं, किन्हीं कंदराओं में बैठकर वो लाखों लाखों वर्षों तक ध्यान करते हैं, है ना। और ये एकांत में ही संपन्न होना चाहिए। आजकल नहीं कि सार्वजनिक मंचों पर लोग योगासन करने बैठ जाते हैं। योगासन का
जितने भी योग है, प्रक्रिया है, उसका ये कभी भी कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि इससे शरीर को फिट रखना है, या उससे इससे मतलब हमें अपने भौतिक लाभ लेने हैं कि भाई देखो मैं मेरा वेट लूज हो जाए, मेरा फैट लॉस हो जाए, या मैं हमेशा यंग दिखते रहूं। तो ये योगा का ये उद्देश्य है ही नहीं। और इसको आजकल क्या बना दिया गया है, जगह जगह पर बिजनेस। जिम और ये योगा सेंटर्स खुल गए हैं, है ना। लोग हम्म। इसके लिए कितनी कितनी फीस ले रहे हैं कि आइए योगा सीखिए, इससे आपको ये लाभ है, ये लाभ है, वो लाभ है। और उसमें बहुत सा कृत्रिम वो एनवायरनमेंट वो दे देते हैं कि या वहाँ सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा, वहाँ एसी लगा रहेगा। तो पहले ही जब हमने कंडीशनिंग कर दी ना, तो हम उस जगह पर योग कैसे कर सकते हैं। योग का मतलब तो है प्रकृति से अपने आप को जोड़ना, फिर अंतोगत्वा भगवान से जुड़ना। ठीक है, लेकिन जब हम कृत्रिम अवस्थाओं में बैठकर योग करेंगे, है ना, वहां आराम से एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और सारा अच्छी व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं आजकल, है ना, सो कॉल्ड अच्छा व्यवस्था। तो उसमें बैठकर जो योग किया जा रहा है वो एक्चुअली जो हमारे शास्त्रों में योग योग लिखा है उसका वो विपरीत ही है। ना लोगों के अंदर ये फीलिंग है कि योग किस लिए किया जाता है, ना ही उनको कोई बताता है ना। उनको लगता है कि जैसे बाकी सब एरोबिक्स है, जैसे बाकी और फिजिकल जो एक्सरसाइजेस हैं, उसी की तरह से एक भारतीय पद्धति में जो एक्सरसाइज है उसे योग कहते हैं। सामान्य तो यही लोग समझते हैं सामान्यतः, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है बताया गया कि वो चाहे लोग ध्यान योग करे या ज्ञान योग करे, सबका जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, भगवत प्राप्ति। लेकिन क्या होता है ना कि जो ज्ञान योगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्ञान तो लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ वो महिमा मंडन किसका करते हैं, भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, जो टीचिंग्स दिए कि हाँ ये बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा है, ऐसा है। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस का तो महिमा मंडन करते हैं, जो भगवान ने उसमें उपदेश दिए हैं उपदेशों का महिमा मंडन करते हैं, लेकिन उपदेश देने वालों का महिमामंडन करना भूल जाते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, है ना। फिर इसी तरह से जो ध्यान योग में होते हैं, तो ध्यान योग में वो भी उनका जो लक्ष्य है वो ऐसा नहीं है कि वो प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन वही जो हमने पढ़ा है कि कलयुग में उसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतने टाइम तक ध्यान लगाना। तो सबसे सहज क्या है, भक्ति योग है, कि हम सब कुछ भगवान के लिए करें, भगवान के पर केंद्रित रखें सब कुछ, और जो भी अपना कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए करें। तभी क्या है कि हमारा जीवन सार्थक हो सकता है ना, और हम भगवान के पास जा सकते हैं, जा सकते हैं। है ना। तो यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, यदि कोई अपनी मृत्यु के समय भी भगवान का ध्यान कर सके तो वह इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला चला जाता है। भगवान ने इस असुर को यह सुअवसर प्रदान किया, फलतः ब्रह्मा समेत सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। तो देखिए यहाँ ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, उनको दिति पुत्र शिरोमणि कहकर पुकार रहे हैं। संबोधन कर रहे हैं, है ना। जी। कि वो ये नहीं कह रहे कि ये हिरण्याक्ष है, दुर्दांत दैत्य है, वो क्या कहते हैं, शिरोमणि। पुत्र शिरोमणि। तो देखिए यहाँ ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं कि हम कैसे किसी के दोष देखे बिना उसका महिमा मंडन किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए हम अपने सामान्य जीवन डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हम
कोई ऐसा क्षण नहीं होता कि जब हम किसी का दोष दर्शन ना करें। न हम करें। किसी ना किसी के प्रति, अरे वो देखो वो बड़े भक्त बनते हैं, इस तरह कर रहे हैं, अरे वो ऐसा कर रहे हैं, उसने उन्होंने भक्ति करते हुए भी वो इस तरह बोलते हैं, ऐसा करते हैं। हम बहुत सारा दोष दर्शन करते रहते हैं। लेकिन जब हमें ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए कि ब्रह्मा जी को सब पता है कि हिरण्याक्ष ने कितना कितना आतंक मचाया, कितना त्रस्त थे लोग हिरण्याक्ष से। उन्होंने एक बार भी उनके उसके अवगुणों का चर्चा नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि ये भगवान स्वयं इसका पर प्रहार किए। तो ये जो दैत्य शिरोमणि, अदिति के पुत्र शिरोमणि है, ऐसा कह के संबोधित किया। तो हमें भी, चाहे हम जानते हैं कि किसी का अवगुण है, लेकिन हमें जानबूझकर अपराध में नहीं पड़ना चाहिए कि हम उसके बारे में कुछ जजमेंट दें। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम व्यक्ति का जो भी है उनका उनमें गुण देखें, उनके गुणों का दर्शन करें, उन उससे उनके गुणों से प्रेरणा लें। ऐसा नहीं होता कि सभी लोग, कोई पूरा पूरा अवगुण की ही खान है, कोई या गुण एकदम गुणों से ही भरा हुआ है। हमें लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं और हम हमेशा अच्छा कार्य करते हैं, हम गुणों के खान है और सामने वाला अवगुणों के खान है। तो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। ये हमें, हमारा मन, हमारी ईगो, हमारा जो अहंकार है, हमें ये बताता है कि हम सबसे अच्छे, सामने वाला एकदम बेकार है। तो जबकि ऐसा नहीं होता। कोई भी इस भौतिक जगत में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। नहीं होता। दोष होते हैं, हम्म। कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। तो हमें क्या है कि सामने गुण वाले देखना को भी इसी तरह से दर्शन देखना करना चाहिए कि हाँ ठीक है, होंगे अवगुण होंगे, लेकिन ये भक्त तो है ना, भक्ति तो कर है। रहा है, तो ये तो हम्म। सबसे बड़ा गुण है। तो हमें हम्म। वो दोष दर्शन किए बिना ही उनके गुणों को के हिसाब से, उनके अंदर परमात्मा का वास है, उस हिसाब से हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, है ना। और जी। इसी में हमारी भी भलाई है। बाकी जो अ, उनके गुरु हैं या जो सीनियर अथॉरिटीज है, बाकी तो उनको वो करेक्ट करेंगे ही करेंगे अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है कि हम दोष दर्शन ना करें। न करें। ठीक है। और हर एक को भगवान के अंश के रूप में देखें। स्वीकार करें। और बिल्कुल। इसी में क्या होता है कि हमारे योग सिद्धि इसी यही है। ठीक है ना। हम्म। हरे अमानी ना मान देना कीर्तन सदा हरि। हरे कृष्णा। ये इसमें कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, ये जीवन में लागू करने लायक बिल्कुल एकदम जी। ठीक। बिल्कुल। यस। नेक्स्ट श्लोका माता जी। जी। 29वां श्लोक। एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिं पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ेंगे या शब्दार्थ नहीं पढ़ते नहीं, हैं? आप आगे पढ़िए। जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। एतौ ये दोनों, तौ दोनों, पार्षदौ पार्षद, अस्य भगवान के, शापात शाप के कारण, यातौ गए हैं, असत गतिम आसुरी परिवार में जन्म लेना, पुनः फिर कतिपय ही कुछ, स्थानम अपना स्थान, प्रपत्स्येते पुनः प्राप्त करेंगे, ह निस्संदेह, जन्म भी जन्मों के पश्चात। अनुवाद। भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवार में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। माता जी हाँ जी। ये अगला पढ़ के दें। बारे में ही बता रहे हैं, जय विजय के बारे में बता रहे हैं कि जो चतुष कुमारों का जो श्राप मिला था इन दोनों को, जय विजय को, उसके कारण इनमें आसुरी प्रवृत्ति आ गई है। और
ये कुछ जन्म, 3 जन्म को यहाँ पर अपना लीला करके फिर अपने धाम को, भगवान के धाम को लौट जाएंगे। जी माता जी। माता 30वां जी, श्लोक। तीसरा जन्म कौन सा है? एक तो ये रावण और कुंभकर्ण वाला हो गया, एक ये पहला हिरण्याक्ष वाला हो गया। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और फिर दंतवक्र, शिशुपाल। शिशुपाल। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी। 30वां श्लोक। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्वे सितौ ग्रहीतावल सत्त्वमूर्तये दिष्ट्याहतोऽयं जगतामरुन्तो त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। हरे कृष्णा। पढ़ेंगे, पढ़िए। हरे कृष्ण। देवावचु नमो नमस्ते अखिल तन ततन्वे स्थितो गृहीतामलस्य तो मूर्ते दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुन्द स त्वत्पादभक्त्या वयमिस्म निर्वृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी दिखाई नहीं। हाँ। देवा ऊचु नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्वे स्थितो गृहीता मल सत्त्वमूर्तये दिष्टया हतो अयं जगतामरुन्त तुद स्वत्पाद भक्तया वयमीश निर्वृताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिल हरे कृष्णा। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञतन्तवे स्थितो गृहीतामल सत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतो अयं जगतामुरुन्तुदा अस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निवृत्ताः। हरे कृष्णा माता धन्यवाद प्रणाम। देवा ऊचु नमो नमस्ते अखिलज्ञतन्तवे स्थितौ ग्रहीतामलस्तत्त्वमूर्तये दिष्टया हतोऽयं जगतामरुन्तुद पादभक्तया वयमीशा निवर्ता। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। एक दंडवत प्रणाम। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्तवे स्थितो गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देवा ऊचु नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे सितो गृहतामल सत्वमूर्ते दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्त सत्वत्पाद भक्त्य व्यमीश निर्वृता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवा ऊचु नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीतामल सत्त्वमूर्ते दृष्ट्या हतो अयं जगतामरुन्तुद
त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवर्तः। हरे कृष्णा। देव ऊचु नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्वे स्थितो गृहीता मलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्वा हतोऽयं जगतामृणोद त्वत्पादभक्त्या वयमीश निवृत्ताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्तवे स्थितौ गृहीतामल सत्त्वमूर्तये दिष्टया हतोऽयं जगतामरुन्तुद स्तवात् पादे भक्त्या वयमीश निर्वृताः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्त्वे स्थितो गृहीतां मलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुनुद स्वपादभक्त्या वयमीश निर्वृतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिलयज्ञतन्तवे स्थितो ग्रहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्टया हतोऽयं जगदामरुन्दो त्वत्पादभक्त्या व्यमीश निवृतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्वे स्थितो गृहीतामलसत्त्वहतोऽयं जगतामरुन्धत त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्तवे स्थितो गृहीतामल सत्त्वमूर्तयः दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुदन्तु तुद सत्त्वपाद भक्त्या वयं नीश निर्वतः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। देवाहा देवताओं ने, ऊचुहु कहा, नमः नमस्कार, ते तुमको, अखिल यज्ञ तन्वे समस्त यज्ञों के भोक्ता, स्थितौ स्थिति को बनाए रखने के निमित्त, गृहीत धारण किया, अमल शुद्ध सत्व अच्छाई, मूर्तये रूप, दृष्टया सौभाग्यवश, हतः मारा गया, अयम यह जगताम लोकों को, अरुणतुदः कष्ट देने वाला, तत्पाद आपके चरण की, भक्त्या भक्ति से, वयम हमने, ईश हे भगवान, निर्वृताहा सुख प्राप्त किया है। अनुवाद। देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों मारा गया। और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तात्पर्य। यह संसार 3 गुणों सत्व, रज तथा तमो गुण वाला है,
किंतु आध्यात्मिक जगत तो शुद्ध सत्व है। यहाँ यह बताया गया है कि भगवान का रूप शुद्ध सत्व है, जिसका अर्थ है कि वह भौतिक नहीं है। इस भौतिक जगत में कहीं भी शुद्ध सत्व नहीं है। भागवत में शुद्ध सत्व अवस्था को सत्वम विशुद्धम कहा गया है। विशुद्धम का अर्थ है शुद्ध। शुद्ध सत्व में अन्य दो निम्न गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों के कारण कोई कल्मश नहीं होता है। अतः वराह रूप जिसमें भगवान प्रकट हुए थे, इस भौतिक जगत का न था। भगवान के और भी कई रूप हैं, किंतु इनमें से एक का भी सांसारिक गुणों से कोई संबंध नहीं रहता। ये रूप विष्णु रूप से अभिन्न हैं और विष्णु समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। वेदों में जिन यज्ञों की अनुशंसा की गई है, वे सभी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। तमोगुणी होने पर ही मनुष्य अन्य बिचौलियों दूतों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय परम पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यही नहीं, सभी यज्ञों का उद्देश्य भी भगवान को प्रसन्न करना है। जो जीवात्मा इसे भली भांति समझते हैं, वे देवता, दैवी या देवतुल्य माने जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर का ही अंश है, अतः यह उसका धर्म है कि भगवान की सेवा करे और उन्हें प्रसन्न रखे। सभी देवता श्री भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए विश्व भर को कष्ट प्रदान करने वाले असुर का भगवान ने वध किया। पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में है, और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, वे कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। यह कृष्ण भावनामृत भक्ति योग के द्वारा विकसित किया जाता है, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे तो कृष्णा। अब जब हिरण्याक्ष का वध हो चुका, देवी देवता वहां सब एकत्र हैं, है ना। ब्रह्मा जी हैं, देवी देवता हैं, और भगवान वाराह देव हैं, और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है, किसका? हिरण्याक्ष। तो अभी सब जब भी देखा है हमने कि ऐसे अवसर होता है, किसी दैत्य का भगवान मर्दन करते हैं, तो देवी देवता क्या करते हैं? उनकी उनकी ग्लोरिफिकेशन पूजा करते करते हैं, हैं, उनकी उनकी ग्लोरिफिकेशन, महिमा मंडन करते हैं गुणगान, महिमा। भगवान का, है ना। जैसे जब नरसिंह देव का हमने कई बारी ये हिरण्यकश्यपु का वध का लीला पढ़ा है, सुना है, श्रवण किया है। तो उसके बाद भी सब क्या करते हैं, जब नरसिंह देव इतने गुस्से में होते हैं, तो सभी उनका महिमा मंडन करते हैं। नरसिंह भगवान का प्रहलाद महाराज करते हैं, उनके साथ सभी देवी देवता भी जो वहां एकत्र होते हैं, वो भी उनका क्या करते हैं? महिमा मंडन करते हैं। तो भगवान क्या है? भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। हम जो भौतिक जगत के वासी है, हम भगवान के अंश जरूर हैं, लेकिन हम इस भौतिक जगत में जब आते हैं, तो जो माया के तीन प्रकृति के तीन गुण हैं, उनसे हम प्रभावित रहते हैं, सतो रजो तमो, है ना। और इन्हीं के बीच में हम झूलते रहते हैं, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, या कभी रजोगुण में, तब कभी तमोगुण में। तो इस तरह से क्या होता है कि एक मनुष्य का जीवन इन्हीं गुणों के आधार पर चलता रहता है। कि जैसे वो कर्म करता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस गुण के अंतर्गत वो कार्य कर रहा है, कैसा खा रहा है, किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है। तो वो सारा ही उन गुणों के अनुरूप ही करता है ना। तो लेकिन जब भगवान आते हैं इस धराधाम पर, वो भी भौतिक जगत में जब भी आते हैं, तो भगवान तो स्वयं मायापति हैं, प्रकृति उन्हीं के द्वारा रची गई है। तो प्रकृति के गुण उन पर कार्य नहीं करते, भगवान उससे परे है ना। भगवान शुद्ध सत्व में रहते हैं। जैसे आध्यात्मिक जीवन जो भगवान का धाम है,
वो वह हमेशा शुद्ध सत्व का ही आधिपत्य रहता है। वहां रजो और तमो गुण जैसे निम्न गुणों का कोई भी स्थान नहीं है। वर्चस्व सत्व का भी नहीं है, केवल शुद्ध सत्व का वर्चस्व है भगवत धाम में, है ना। और ये एकदम जो कहा जाता है कि हाँ पराकाष्ठा, जब कोई व्यक्ति जब वो शुद्ध सत्व में आ जाता है तभी उसको भगवान का दर्शन होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि हाँ वो समाधि की स्टेज में जब पहुंच जाता है व्यक्ति, है ना, उसको इस बाहरी दुनिया का कुछ पता नहीं चलता, है ना, वो केवल भगवान में ही रमण करता है। तो वो शुद्ध सत्व होता है कि वो है तो अभी अपने भौतिक शरीर में, लेकिन रमण कहाँ कर रहा है, वो भगवान में रमण कर रहा है, भगवान में ही उसकी चेतना लगी हुई है। तो ऐसे ही जब चेतना हो जाती है तो उसे वो फिर इस भौतिक जगत का नहीं है, वो फिर वो आध्यात्मिक जगत में ही पहुंच जाता है। क्योंकि ये देखिए ये शरीर तो नाशवान है। अगर हम अपने अंदर अंतर्मुखी हो जाते और भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो भगवान भी हम हमें सहायता करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि हम आगे बढ़े। और ये सब कैसे होता है कि पहले व्यक्ति निम्न गुणों से कहाँ आता है, सतोगुण में आता है। सतोगुण से कहाँ जाता है, जब वो उसकी प्रैक्टिस करता रहता है, गुरु के बताए हुए नियम शास्त्रों में को पढ़ता रहता है और भगवान की भक्ति में ही उसका जीवन निकलता है, तो फिर वो सत्य से शुद्ध सत्व की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भगवान सूकर के रूप में जरूर आए, है ना, वाराह के रूप में जरूर आए, लेकिन वो वाराह दिव्य वाराह है ना। उनका जो भौतिक जगत में जो सुकर होते हैं, सुअर होते हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हम अपनी भौतिक बुद्धि से सोच सकते हैं कि अरे सुअर कैसा गंदा प्राणी होता है, हमेशा कीचड़ में पड़ा रहता है। लेकिन भगवान वाराह हो या कोई भी भगवान का रूप हो, सारे ही रूप ट्रांसेंडेंट दिव्य हैं। और उनका इन प्राकृतिक गुणों से कोई लेना देना नहीं होता। वो स्वयं भगवान विष्णु ही है। और से मतलब कोई उनको हमें भौतिक रूप नहीं समझना चाहिए भगवान का कि अरे भगवान तो ये रूप ले लिए, अब तो इनका पतन हो गया, अब इनकी शक्तियां क्षीण हो गई। ये सब समझना ये आसुरी प्रवृत्ति है ना। क्यों? क्योंकि भगवान ही समस्त जो यज्ञ है, समस्त यज्ञों के भोक्ता है। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्ण माता जी। यस भगवान जो है सर्वगुण संपन्न है और सर्व सृष्टि के मालिक हैं। जी। और जब चाहे वो वराह रूप में आए चाहे जिस भी रूप में आए, लेकिन सर्व गुणों से संपन्न रहते हैं। और ये भगवान जब यहाँ आते हैं तो तीन गुणों से जो है वो जो है लिप्त नहीं होते हैं। लेकिन जीवात्मा या ब्रह्म जब आता है यहाँ तो प्रति के तीन गुणों से लिप्त हो जाता है। तो माता जी एक शब्द आता है बद्ध जीव। बद्ध जीव के बारे में कहीं तो ये लिखा है कि जीव जब जो है इसमें भौतिक जगत में आता है तो प्रकृति के तीन गुणों से बंध जाता है और इसे बद्ध जीव कहते हैं। हाँ, कभी यह कहीं ऐसा भी है कि जीव जब जो माया के साथ लिप्त होता है वह बद्ध जीव कहलाता है। तो एक्चुअली बद्ध जीव है क्या? तीन गुणों से लिप्त है या टोटल माया के साथ जो लिप्त है वो बद्ध जीव कहलाता है? देखिए बद्ध डेफिनेशन जीव, एक्चुअल क्या है? हम बद्ध जीव मतलब जो जीव बंधन में, कौन से बंधन में, कार्मिक बंधन में भी हो सकता है, प्रकृति के तीन गुणों के बंधन में भी हो सकता है, और माया उसकी दृष्टि आच्छादित कर देती है कि वो भगवान को भूल जाता है, भौतिक चीजों में लग जाता है। तो ये बद्ध जीवन की विशेषताएं हैं। अच्छा, विशेषताएं हैं। तो हाँ, चाहे माता जी वो जब ब्रह्म रूप में जब आता है यहाँ जो है अब इसमें भौतिक प्रकृति में आता है तो चाहे वो ये कहा जाए कि वो माया से लिप्त हो जाता है, चाहे ये कहा जाए कि तीन गुणों से लिप्त हो जाता है, सब बदजीवी वर्ड यूज होगा, ये इसकी हाँ, हाँ, यस टर्मिनोलॉजी। प्रभु हाँ। जी।
बद्ध अच्छा जी। माता जी, एक चीज है, और जी ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि भगवान कृष्ण जो है जो है ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण है, और वही सारे सृष्टि के मालिक हैं, और उन्हीं के सब रूप हैं। लेकिन सारे यज्ञ भगवान कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। लेकिन फिर भी जब शब्द आता है तो माता जी, ये जो है यज्ञ रूप में भगवान विष्णु को दिखाया जाता है कि भगवान विष्णु जी यज्ञ है, जी यज्ञ जी। रूप है, उनका मुख यज्ञ है, उनकी बॉडी यज्ञ है। एग्जैक्टली। लेकिन भगवान कृष्ण क्या सारे काम जो है सब सबको दे देते हैं, इस वजह से ये शब्द यूज होते हैं, कृष्ण के लिए नहीं यूज होते हाँ, हैं ये शब्द? प्रभु जी बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने कि यहाँ कृष्ण रूप क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिखा कि कृष्ण समस्त यज्ञों के भोक्ता है। देखिए, कृष्ण जी ना गोलोक में बस रमण करते हैं, वो कोई कार्य नहीं करते, वो सिर्फ चैन की बंसी बजाते हैं। हमारे श्याम सुंदर है ना, कभी वो गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, रास करते हैं, कभी गोप सखाओं के साथ खेलते हैं, कभी यशोदा मैया के साथ नटखट व्यवहार करते हैं। तो वो ऐसे ही है श्याम सुंदर। ठीक है, बाकी जैसे सृष्टि की रचना है, सृष्टि के पालन है, वो सब उन्होंने सौंपा हुआ है विष्णु जी को, है ना। मतलब वो उनके ही विस्तार हैं, उन्होंने अपना विस्तार किया हुआ है कि ठीक है, मैं इस रूप में है। माता जी आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही आवाज? माता जी हाँ जी। नहीं अब आई अब आवाज। आनी शुरू हुई है माता जी, अब आनी शुरू हुई। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो मे भी कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि भगवान ही अपना विस्तार करते हैं, है ना। क्योंकि वो गोलोक में जिस तरह से रहते हैं, वहां वो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं जाते, कोई भी वो बाधाएं नहीं आनी चाहिए उनको। उनके रासलीला में यहाँ के साथ खेल रहे हैं या वो अन्य लीलाएं कर रहे हैं, उसमें भगवान मतलब नित्य ही वो लीलाएं करते रहते हैं। तो ये सारे कार्यों के लिए उन्होंने अपने विस्तार किए हैं। और जब हम भौतिक जगत से देखते हैं तो हमारे ज्यादा निकट कौन है? विष्णु जी हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रह्मांड में ही है, गर्भोदक्षाई के रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वो हमारे हृदय में ही है। तो इसलिए मनुष्य का ज्यादा जो होता है ना, बात बात पे उनको विष्णु जी ही याद आते हैं, क्योंकि विष्णु जी से संपर्क किया जा सकता है बहुत जल्दी। लेकिन कृष्ण से इतने जल्दी संबंध नहीं बना सकते, मतलब वो इतने जल्दी संपर्क में नहीं आते। इसका हमें उदाहरण वहां मिलता है कि जब भगवान अर्जुन का वो करते हैं, अहंकार को भंग करते हैं। तो अर्जुन क्या करते हैं कि वो एक ब्राह्मण होता है ना जो कृष्ण पर आक्षेप लगाता है, वो सब माया होती है भगवान की, है ना, भगवान की अचिंत्य शक्ति होती है। तो ब्राह्मण कहता है कि तुम कृष्ण, तुमने कुछ जरूर गलत किया है, मेरे पुत्रों का असमय मृत्यु हो रही है, जन्म लेते ही कोई शक्ति उनको उड़ा ले जाती है। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मेरे होते हुए आप कृष्ण को ऐसे नहीं कह सकते। तो भगवान आप अपना कार्य करिए, आप यज्ञ करिए, मैं इनके पुत्रों की रक्षा करने जाऊंगा। तो अर्जुन कहते हैं, अब वो अपने बाणों से एक ऐसा किले बंदी कर देते हैं ब्राह्मण की कुटिया की, कि कहते हैं अब इसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। और फिर जब वो ब्राह्मण की पत्नी एक शिशु को जन्म देती है, तो क्या होता है, फिर से ऐसा ही होता है कि वो शिशु को कोई अदृश्य शक्ति उड़ा के ले जाती है। फिर से वो ब्राह्मण वही आक्षेप लगाने लगते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन का घमंड चूर हो जाता है, भाई मेरे बाणों से भी इनकी रक्षा नहीं हो पाई। तो फिर वो वहां अग्नि समाधि जब लेने जाते हैं ना अर्जुन, तो भगवान उनको कहते हैं कि, तब भगवान आते हैं कि नहीं नहीं चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, है ना। फिर भगवान अर्जुन को एक दिव्य यात्रा पर लेके जाते हैं, है ना। ब्रह्मांड, पहले ब्रह्मांड में, अब उस लोक से बाहर जाते हैं, फिर वहां वो दिखाते हैं कि देखो ये
क्यों कौन है? ये इधर गर्भोदक्षाई विष्णु है, इधर ये सारे लोक हैं। फिर ब्रह्मांड से बाहर निकलते हैं। फिर ब्रह्मांड से बाहर जब निकलते हैं, फिर वो जब विरजा नदी को क्रॉस करके जाते हैं, तो वो दिखाते हैं कि देखो ये महाविष्णु है ना। फिर इस तरह से जब महाविष्णु को दिखा देते हैं, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ, इसके बाद क्या है, कृष्ण है। तो और बाद में भी वो जब विराट रूप का दर्शन कराते हैं अर्जुन को, जैसा गीता के 11वें अध्याय में लिखा है, तब भी अर्जुन को ये दिखता है कि जो सारा जो है वो किस तरह से भगवान में ही समाया हुआ है, कृष्ण में ही समाया हुआ है। चाहे वो महाविष्णु हो, चाहे वो गर्भोदक्षाई विष्णु हो, वो भगवान के ही रूप है, भगवान के ही विस्तार है, जो अलग अलग कार्यों के लिए भगवान ने अपना ही विस्तार किया हुआ है। ठीक है। तो जब हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं ना, तो जैसे देवी देवता है, वो उनको विस्मृति हो जाती है कई बार। वो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ही कौन है, यही भगवान है, यही इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं। तो वो जब भी जाते हैं अपनी प्रार्थना लेकर, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि नहीं देखो, मैं नहीं हूं यहाँ, वो विष्णु जी लेटे हुए शयन कर रहे हैं ब्रह्मांड में, है ना। तो ब्रह्मा जी उनको लेके जाते हैं किसके पास? गर्भोदक्षाई विष्णु के पास, क्योंकि उनके इमीडिएट बॉस कौन है? उन्हीं की तो कमल नाल से वो आए हैं, तो उनके इमीडिएट बॉस कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड में अलग एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। ठीक है। तो वहां जाके उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और ये जो फिर आगे आगे जल्दी कोई जाता ही नहीं है। वो बहुत ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि आगे वो महाविष्णु के पास जाए, फिर महाविष्णु उनको कृष्ण जी के पास लेके जाए। तो ऐसा बहुत कम होता है, इसीलिए विष्णु कहकर ही संबोधित किया जाता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्ण माता जी। तभी भगवान ने कहा है कि लाखों जन्मों में कोई विरला ही होता है जो कि सिद्धि में कृष्ण भक्ति को प्राप्त होता है, और उसमें से बहुत अ, लाखों में से कोई एक ही जो है सिद्धि प्राप्त कर पाता है या भगवान यस को प्राप्त कर एग्जैक्टली पाता प्रभु जी। है। और हरे हम कृष्ण माता लोग जी। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ये मनवंतर में और 28वें मनवंतर में हमने जन्म लिया। क्योंकि यहाँ मतलब जब जो ये 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग होता है ना, तभी भगवान कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान यहाँ धराधाम पे एक बार आते हैं। वो कब होता है? 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग, जो अभी चल रहा है। ठीक है। तो और फिर माता जी जब उसमें तो आ चुके हैं ना 5,000 साल पहले। अब ये तो फिर काल की रूप में तो फिर दोबारा से फिर बताया गया है। प्रभु जी, आप प्लीज ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, अवतार नहीं आते हैं, ये कह रही हूं मैं। हाँ माता जी, ये जो 5,000 साल पहले आए थे वो स्वयं ही तो आए थे ना। तो वही बोल रही हूं ना। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है। क्लियर है। कि 7वां मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। ठीक हाँ है। माता जी, तो ठीक है हाँ। 28वें चतुर्युग के द्वापर में भगवान स्वयं आते हैं। और जब भगवान स्वयं आते हैं, उसके बाद कलयुग के शुरुआत में ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ये हर द्वापर और हर कलयुग में श्री कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं। हाँ माता जी। ठीक है ना। हाँ तो माता जी। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस चतुर्युग में हैं, और जब भगवान यहाँ आए हैं। ठीक है। हर बार भगवान स्वयं नहीं आते। हर बार वैसे ही जैसे विष्णु जी के अवतार ही आते हैं। अच्छा माता जी, ये खास बात है इस बात। Yes, प्रभु ये जी। है साथ में मनवंतर के जी 28वें चतुर्युग में। चतुर्युग में। हाँ माता जी, और ये भी देखना पड़ेगा। और जैसा कि आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो चैतन्य महाप्रभु का भी थोड़ा सा और
देखना पड़ेगा, बहुत कम नॉलेज है हमें। हाँ नहीं, जितना प्रभु जी आपने बताया जो उतना ही। कोर्स शुरू होगा ना चैतन्य चरितामृत का, तो उसका हाँ। आस्वादन हम सभी कर पाएंगे। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सारा क्लियर हो गया माता जी, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया और सारी सारी चीजें की। ठीक है, फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदों में जिन यज्ञों की अनुशंसा की गई है वे सभी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तमोगुणी होने पर मनुष्य अन्य बिचौलियों के प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ इस चीज को इंगित किया जा रहा है कि हम जानते हैं कि यज्ञ के भोक्ता कौन है, विष्णु, है ना। और तब भी हम इस भौतिक जगत में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। और वो कोई पूजा नहीं होती है, वो तो एक बिजनेस डील होती है ना, कि आप मेरी ये कामना पूरी पूरी कर दीजिए, मैं आपको ये हविष चढ़ाऊंगी, ये लड्डू चढ़ाऊंगी, ये हलवा बना के बांटूंगी, है ना। और या फिर कुछ किसी भी तरीके का हम वो करते हैं कि मैं ये व्रत करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। तो वो बिचौलियों को हम ले आते हैं। देवी देवता क्या है, देवी देवता हमको कोई चीज कैसे देते हैं, वो भगवान से ही लेकर देते हैं। देने वाले दाता कौन है, वो तो भगवान ही है ना। लेकिन जो देवी देवता है वो क्या है, एक तरह से जैसे रिटेल शॉप से लोग ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, फिर छोटे दुकानदार आके हमारे बाजारों में या हमारी गलियों में दुकानें खोल के सामान हमें प्रोवाइड कराते हैं, सामान हम तक पहुंचाते हैं, आपूर्ति करते हैं। लेकिन वो आपूर्ति एग्जैक्टली कहाँ हो रही है, बड़े दुकानदार से हो रही है ना। जो जैसे भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं और देवी देवता उनसे लेकर हमको देते हैं। और हम समझते हैं कि हाँ ये देवी देवता ही हमको दे रहे हैं, है ना। तो हमें डायरेक्टली, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें डायरेक्टली भगवान की शरण में जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, ना कि कोई बीच में देवी देवताओं, क्योंकि देवी देवताओं के भी आराध्य कौन है, भगवान ही है, विष्णु जी ही है ना। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जिसके अंश हैं, जिन परमेश्वर के हम अंश हैं, उनको हम प्रसन्न करें, उनकी प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करें। क्योंकि सभी देवी देवता जो है वो भगवान के ही शरणागत हैं और वो भी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। भगवान ने सबको, सब देवी देवताओं को उनके निर्दिष्ट कार्य बताए हुए हैं, उसको उसकी लिस्ट दी हुई है उन्होंने कि आपको क्या क्या करना है। और वो देवी देवता भी भगवान की ही सेवा हेतु ये कार्य कर रहे हैं। उनका भी एक जो लक्ष्य है वो भगवान को प्रसन्न करना है ना। और बताते हैं प्रभुपाद जी की अगर पवित्र जीवन है तो जितने भी उस पवित्र जीवन में एक व्यक्ति यज्ञ करता है या कोई देवता यज्ञ करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। क्योंकि केंद्र में कौन है, भगवान है, उन्हीं के निमित्त कार्य हो रहा है। और प्रभुपाद कहते हैं निष्कर्ष में, यह कृष्ण भावनामृत भक्ति योग के द्वारा विकसित किया जाता है, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। तो देवी देवता जो है वो मोस्टली सतोगुण में होते हैं, है ना। तो वो सतोगुण में रहकर ही भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए कि बीच में देवी देवताओं की शरण से अच्छा है कि हम भगवान की शरण में जाएं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अब जब से लेके ये जो है संस्था यूज की है तो भगवान की तरफ हम ज्यादा उन्मुख हुए हैं। जैसे देवताओं की भी बिना किसी आकांक्षा की पूजा करते हैं, ट्रेंड में जैसा चला आ रहा था कि शिव जी की भी कर ली, गणेश जी भी कर ली, नवरात्रों में देवी की भी कर ली और साईं बाबा की भी कर ली। तो अब जैसा ज्ञान प्राप्त होता है उच्च श्रेणी का कि भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएं, तो उस सिद्धांत का पालन कर लें जो भगवान ने कहा है कि निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो हम थोड़ा सा किनारा दूसरी तरफ से भगवान की तरफ
कर लें पूरे की पूरी तरफ से, तो कोई इसमें कोई डरने की बात तो नहीं है। भगवान ने तो कहा है विनाश नहीं हाँ, होता मेरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा किनारा कर ले माता जी, जी। क्योंकि 24 घंटे तो पूजा करने वाले नहीं है ना। तो अगर नहीं, भगवान की ही यही तो तरफ कर ले तो टाइम। हमारी, देखिए यही हमारी गलती है कि देखो हम 24 घंटे तो कर नहीं सकते, लेकिन हमें अपने जीवन में यही प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान के ही निमित्त कर रहे हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर हम भोजन भी कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे देखने में लगेगा ये भौतिक कार्य है, हम अपने भौतिक शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन भोजन भी कर रहे हैं तो हम वो उसे क्या कह सकते हैं कि हम अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए वो भोजन कर रहे हैं, जिससे हम भगवान की भक्ति कर पाए। और हम हाँ ऐसे नॉर्मल भोजन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रसाद हम हाँ प्रसाद प्रसाद। ग्रहण। प्रसादम ले रहे प्रसाद हैं, ग्रहण कर रहे हैं। है ना। हाँ और ये जो प्रसादम है वो क्या है, हमारी, हमें पुष्ट करेगा, हमें तुष्ट करेगा, जिससे हम भगवान की भक्ति ही करेंगे। तो हमारा हर कार्य, हम जॉब करने जा रहे हैं, वो कार्य भी हमारा भक्ति हो जाएगा अगर हम वो जॉब किसके लिए करें, कि हाँ जो भगवान मैं के लिए। ये इससे धन प्राप्त करूंगी ना, तो वो उससे मैं भगवान की सेवा करूंगी। ठीक है प्रभु जी। तो हमें कभी भी अपना चिंतन इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि अरे मैं तो सुबह 2 घंटे ही कर लूंगा या शाम को ही 2 घंटे कर पाते हो, बाकी तो मेरा भौतिक ही रहता है। नहीं, अगर हम ये भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत का मूल उद्देश्य ही यही है, बताना है कि आपका हर पल हर क्षण भगवान के लिए होना चाहिए। हर श्वास में जो है हमारे भगवान का चिंतन होना चाहिए। हाँ, अभी वो मेरे से पूरा हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूं कि मतलब सुबह 2 घंटे हो गया, शाम को 2 घंटे हो गया, नहीं। मेरा पूरा जीवन भगवान को समर्पित है, मैं प्रयासरत हूँ, और जो भी कार्य कर रही हूँ भगवान को केंद्र में रख के ही करूंगी। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, बहुत कुछ अब समझ में आने लगा है। जी। इसी वजह से पहले सुबह जैसे उठते थे ना, तो सबसे पहले चाहे वो सूर्य न निकला हो, सूर्य भगवान की और शिव जी की और इसकी और उसकी 4 5 10 मिनट कट करके तब भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन अब कुछ समय से मैंने शुरू किया है कि सीधा भगवान कृष्ण देखिए की ही देखिए, जो आप भक्ति कर करो। रहे थे आप करिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। देखिए सूर्य भगवान की जो आराधना है श्री रामचंद्र जी भी किया करते थे, नित्य ही करते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमको सूर्य को जल देना बंद कर देना है, सूर्य की हमें वो नहीं कर, लेकिन क्या मान के कि ये जो सूर्य है ना, ये ये भगवान कृष्ण है। के द्वारा ही बनाए गए, ये भगवान के नेत्र हैं। हाँ माता जी, हाँ आ गया, क्लियर हो गया माता जी। इस मनो हाँ माता जी। बोलेंगे इस विचार से हमें भक्ति करनी चाहिए। हाँ माता जी, सारा क्लियर हो गया माता जी, बहुत। यस प्रभु जी। हरे क्योंकि कृष्ण देखिए माता जी। प्रभु जी, अगर हमारा चिंतन ऐसा नहीं होगा तो चाहे हम जितना पढ़ लें, हम जितना ज्ञान ले लें, हम कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। आज के श्लोक का यही निष्कर्ष है। हाँ माता जी, कण कण में व्याप्त है, सर्वशक्ति सर्वव्याप्त है। तो हमारा इस पूरा जो सिद्धांत को लेकर दिन के। है, दिनचर्या है, वो सब भगवान को ही समर्पित होना चाहिए। हाँ माता जी, समझ गए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे माता कृष्णा। जी, बहुत हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। जैसे कि आपने कहा ना, भगवान को समर्पित करना चाहिए, जी, मतलब कैसे कह के कहें। कैसे करें बताया तो मैंने कि अगर हम जॉब करने भी जा रहे हैं तो उसका हमारा हमें ये उद्देश्य समझना चाहिए कि मेरी जॉब करने का उद्देश्य यही है, भगवान की प्रसन्नता। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं करने जा रही हूँ, जो भगवान ने मेरे को मेरे कुटुंबी दिए हैं, जो मुझ पर आश्रित हैं, जी बच्चे जी। हो सकते हैं, पति हैं, या परिवार के अन्य सदस्य हैं, तो उनकी सेवा करना भी भगवान, अब मेरा क्योंकि ये धर्म है। मेरे जीवन में कौन दिए, भगवान के थ्रू आए हैं, भगवान के ही अंश हैं। वो मेरे बच्चे बाद में हैं या मेरे पति बाद में हैं, पहले वो भगवान के भक्त हैं। अच्छा।
ठीक है ना। तो उनकी सेवा करना, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं वो मेरी सेवा से भी बढ़ के है। तो हमें सेवा, भगवत सेवा समझ कर ही करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। आप कोई, अच्छा माता जी, जब हाँ हम सुबह जाप करते हैं तो कितनी मालाएं होनी चाहिए माता जी? माता जी, ये भक्त से भक्त पर डिपेंड करेगा कि वो कितने मतलब। जैसे आप जाप करते हैं, सब मतलब बोलते हैं, तो हाँ कितनी होती है, कितनी माता होती जी है? देखिए, 7 से 8 माला हो जाती है, 5 से 6 ठीक। में, 1 घंटे में। जी जी किन्हीं जी, मैं भक्तों तो की नई नौ किसी चीज दस से। भी हो जाती है माता जी। अच्छा लेकिन ये अच्छा। है कि हमें ना ऐसे भागना नहीं है, ट्रेन नहीं भगानी है, हमें कर्कश ध्वनि में नहीं करना है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक एक वर्ड जैसे हम अपने मित्र से बोलते हैं, अपने परिवारजनों से बोलते हैं, सौम्य हाँ जी, भाषा हाँ में जी। बोलते हैं ना। तो भगवान हाँ जी। के भी हमें सौम्यता रखनी चाहिए, वो प्रेम प्रेम, हर वर्ड जब हम बोले उच्चारण करें तो हम वो हर वर्ड सुन पाए, ठीक है ना। अगर हम स्वयं भी नहीं सुन पा रहे तो भगवान कैसे सुनेंगे, ठीक है ना। तो भगवान को प्रेम हम्म। से पुकारेंगे तभी वो सुनेंगे। तो हमारी मतलब मध्यम, बहुत धीरे भी नहीं बोलना है और बहुत फास्ट भी नहीं जाना है, ठीक है। हमें जैसे साधारण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, हमें स्पीड बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हमें ये रहना चाहिए कि हमारे जो मंतव्य होना चाहिए कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, उनको प्रेम से पुकारें। और जैसे जैसे हम हमारी जप की क्वालिटी अच्छी होगी ना, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे अभी मान लीजिए, हो सकता है आपको 9 मिनट लगते हो, 10 मिनट लगते हो, लेकिन जब आप ये प्रतिदिन करेंगे और भगवान से जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ता जाएगा महामंत्र से, तो हरि नाम प्रभु क्या करते हैं कि वो हमें ब्लेस करते हैं। और हमारी जो टाइम होता है ना एक माला का, वो 9 से फिर 8 होगा, 8 से 7 मिनट में ही आप कर लोगे। 7 से कुछ वक्त जो होते हैं वो 6 मिनट में ही एक माला कर लेते हैं। और मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो ज्यादा कर्कश ध्वनि में नहीं करते, लेकिन उनका 5.5 6 मिनट में हो जाती है एक माला, हम्म। ठीक है माता जी। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। यस माता जी। और किसी का प्रश्न है? हरे हरे कृष्णा माता। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस, यस माता प्रभु जी जी। मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी मैंने माता पूछा जी। जी। प्रभु करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं पता मेरा ही खराब है हरे नेटवर्क। हाँ कृष्णा बोलिए माता बोलिए। जी। जी। हाँ, माता जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी आपने बताया कि जो देवता हैं वो सतोगुण में रहते हैं, जी। और जो है, लेकिन जैसे हम लोग को भक्ति में कहा जाता है कि अगर हमें भक्ति में ऊपर उठना है तो हमें सतोगुण से भी ऊपर जाना होगा, है ना। यस माता जी। और ब्रह्मा जी भी सतोगुण में रहते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी सतोगुण से थोड़ा ऊपर ऊपर ही है, शुद्ध सतो में ही उनको कह सकते हैं। प्योर सतोगुण से ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा जी के ऊपर भी देखिए कई जगह उनके लिखा है कि जैसे अपनी जो क्रिएशन थी उनकी पुत्री उन्हीं हाँ पे हाँ उनका हाँ वो हाँ। जी। तो ये सतोगुण से ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा नहीं ऊपर है माता जी, सतोगुण से। अहंकार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ना। जी, ये क्योंकि वो भी जीवात्मा है। ब्रह्मांड, हाँ ये ब्रह्मांड ही अहंकार से बना हुआ है ना। जी रॉ मटेरियल्स जो भगवान ने बताए हैं, 24 जो रॉ मटेरियल्स है जिससे ब्रह्मांड पूरा व्याप्त है, उसमें एक अहंकार भी है। तो ये जब अहंकार हम थोड़ा सा भक्ति में कुछ कमी आ जाती है, तो हम हमारे ऊपर ये अहंकार सवार हो जाता है तो ब्रह्म लोक भी है, तो भौतिक जगत में ही तो हो जाता है माता जी। तो माता जी मैं यही जानना चाहती थी कि जैसे ब्रह्मा जी जो है अगर वो शुद्ध सतोगुण में है, सब मतलब सतोगुण से थोड़ा ऊपर, लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं, जो भक्त जैसे प्रभुपाद जी थे हाँ और जो हमारे यस, पूर्ववर्ती आचार्य हुए वो बिल्कुल एग्जैक्टली। सतोगुण थे, क्योंकि हाँ उनको माया थी वो अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी, जबकि ब्रह्मा जी को माँ माया एक तरीके से एक बार अपने आप में अट्रैक्ट किया उनकी पुत्री के रूप हाँ में। हाँ हाँ। जी। यही कहना कि जी। ब्रह्मा जी
तो इतने सिद्ध पुरुष मतलब जो जीवात्मा है उनके ऊपर भी महामाया का इतना प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल प्रभाव हो सकता है, जीवात्मा उन पे तो क्योंकि जैसे ही हम भगवत विमुख हुए तो माया हमको वहीं धर दबोचती है ना। जी जी थोड़ा जी सा जी जी। हमें अहंकार आया कि अच्छा मैंने तो ये सृष्टि की है। ब्रह्मा जी अगर सोचे मैंने ये देखो कितना सुंदर ये बना दिया है, तो बस भगवत विमुख हुए ना, वहीं पर जी। माया अपना खेल कर जाती है। हम्म। तो ऐसा ही मतलब हुआ। हम अब देखिए बहुत। क्या होता है कि जब सृष्टि में भगवान चयन करते हैं कि कौन इंद्र होगा, कौन ब्रह्मा होगा, तो कई बार जब ब्रह्मा जी कोई भी उस पोजीशन के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या होता है कि भगवान खुद अपना विस्तार करते हैं और ब्रह्मा जी के पद पर आसीन हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। ये तो लिखा है भागवतम में भी हाँ लिखा है। जी जी जी। जी माता जी। ठीक है ना जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रकृति में रहते हुए गुणों से जो है आच्छादित लोग रहते हैं, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो जो कुछ भी हो। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में जो इन्वॉल्व हैं, वो स्वयं ही भक्ति में इन्वॉल्व होने की वजह से इंद्रियों से आसक्ति में और जो है विमुख हो जाते हैं। और कहा जाता है कि इसको विमुख होना ही कहलाएगा ही। और जो है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। ऐसा तो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि देवों की पूजा करने वाले होते हैं। तो हालांकि अन्य गुण तो प्रैक्टिकली देखें तो मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी इतनी महिमा मंडन किया गया है भगवान कृष्ण की भक्ति का, भगवान विष्णु की भक्ति का, कि ये कह दिया जाता है और ये भी कह दिया जाता है कि जब कृष्ण की भक्ति में कोई इन्वॉल्व होता है तो वो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और शुद्ध सत्व में स्थित होता है। हरे कृष्ण माता जी। इन्वॉल्व ही नहीं होता, जब उस भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचता है तब जी, है ना। अभी जैसे हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो अभी भी प्रकृति के वो तीन गुण हमारे ऊपर हावी हैं। जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो उनके नॉट ऊपर नहीं ओनली होती है। अबाउट इन्वॉल्वमेंट। हाँ माता जी, ये तो है ही। हाँ तो हाँ ये है कि हमें हाँ उस मार्ग पर चलते रहना है, जो हमारे गुरु ने जो हमें नियम बताए हैं, जो हमें दिनचर्या बताई है, हम उसको अगर फॉलो करते जाएं, अपनी बुद्धि ना लगाएं कि हाँ ठीक है जो मेरे गुरु ने बताया है, बस यही एक मार्ग है, बस उसको बस हम रोज वही अभ्यास कर रहे हैं, रोज वही अभ्यास कर रहे हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत संभावना है कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी और हम शुद्ध सत्व में पहुंच सकते हैं, भगवत कृपा रही तो। ठीक है ना। हाँ भाई, शुद्ध भक्तों पर ही माया नहीं जाती, नहीं तो बात की तो सबसे सब में ही माया दबोच लेती है सबको ही। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण की, भगवान कृष्ण की मैं नाम जप का और भगवत भक्ति की महिमा का मंडन करते हुए तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि जब अनेकानेक जन्मों के बाद, लाखों जन्मों के बाद, पूर्व जन्म के कृत्यों के बाद, जब 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 इस जन्म में जो है, जब सब जो है तीनों गुणों से जब वो मुक्त हो जाता है, तो तभी वो कृष्ण भक्ति में इन्वॉल्व होता है। और ऐसा भी लिखा है कि जब कृष्ण भक्ति में इन्वॉल्व होता है तो तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। हाँ मतलब इन्वॉल्व, प्रभु जी ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व, जब हम भक्ति करते करते गुरु कृपा से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि वी टेंड टूवर्ड्स, तो वी टेंड टूवर्ड्स कृष्णा। ठीक है ना। हाँ माता जी, ठीक है। हाँ वो शुद्ध सत्व की तरफ की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं जब हम कृष्ण भक्ति करना स्टार्ट करते हैं तब। हाँ माता जी, प्रैक्टिकल तो यही है कि धीरे धीरे Yes, बढ़ते हैं, वो एक प्रक्रिया। साथ नहीं होता। हाँ ये एक और प्रक्रिया। तो बाकी जो कुछ लिखा है वो तो धीरे धीरे ही बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस शुरू की भक्ति और जो है सब तीनों गुणों से मुक्त हो गए। हाँ हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। यस, आर के सिंह प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, माता जी, ये जो सुबह जो करते हैं इसको तो छोड़कर करना है ना, 16 माला? नहीं, क्यों, सुबह नहीं, भी आप काउंट करिए ना। जी माता सुबह जी। का तो माला बहुत अच्छा है, अगर सुबह ही आपका 16 हो जाता है वो तो बेस्ट है प्रभु जी। मतलब सुबह जो हम वाली तो आप संकीर्तन काउंट करिए ना। अच्छा घर बैठी। हरे जो हम कृष्ण। सब लोग मिल करके जो हम सब लोग मिल करके करते हाँ हैं, हाँ। इसमें तो ये तो संकीर्तन हो जाता है, इसके अलावा हमें 16 माला नहीं नहीं करना है नहीं, ना माता जी, मेरे को ये संकीर्तन पता। नहीं, ये हम नाम जप ही है, जपा सेशन कहते हैं हम इसे। ठीक जी, है ना, क्योंकि इसमें तो इसको आप कभी काउंट कभी करिए। 5 से लेके 10 तक हो जाता है, इसमें कभी 5 होता है, कभी 10 होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इसे काउंट करिए ना अपने 16 की काउंटिंग में, आप करिए इसे। माता जी संकीर्तन तो तब क्या रहा था ना, जब हम एक साथ हमारी आवाज आती है सबकी, हाँ, सब। तो उसे संकीर्तन बोलते हैं। नहीं, अब प्रभु जी जब जब उसी सब कॉन्टेक्स्ट में सब बोल रहे अलग हैं। अलग करते हैं तो माता अलग जी, अलग ही माता जी, माता जी, प्रभु जी उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि हम, हाँ क्योंकि हम सारे साथ करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यस। तो प्रभु जी, नहीं नहीं, आप इसे काउंट करिए अपने 16 माला में। जी ठीक है। माता जी। जी माता जी। जी। और माता जी, भगवान कृष्ण को समझने के लिए इस तरह से हम समझ सकते हैं क्या, जैसे प्रेसिडेंट है हमारे, तो हाँ प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल का गठन करके सभी को अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट हाँ कर जी, देते हैं, और एक बिल्कुल। चपरासी से महामंत्री तक उनके बिहाफ में काम करते हैं हाँ सभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल हम तो ऐसे कह सकते हैं। हम भी वही समझ सकते हैं कि सब उनके बिहाफ में ही कर रहे हैं। जी। जितना भी कर रहे हैं, जो भी हो मेरा उनके द्वारा हमें मिला गया है, काम मिला गया है, उनके द्वारा हम काम का दायित्व दिया गया है, और उसका हम निर्वहन कर रहे हैं उनके बिहाफ में। एग्जैक्टली। यस प्रभु जी, ये एनालॉजी जी। बिल्कुल करेक्ट है। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस, और किसी का कोई प्रश्न है आज के इस श्लोक के संदर्भ में? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। प्रणाम। अम, माता जी, मेरे को आज के ही श्लोक से ही एक चीज था कि जय और विजय ही बने थे ना, ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हाँ तो हाँ। ये जो हिरण्याक्ष जो है, ये जय है कि विजय है? हिरण्याक्ष जय है। जय है। और हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद जी जब विजय। उनके पापा, वो हाँ विजय है। हाँ, ऐसी तरह से रावण जय है, कुंभकर्ण विजय है। अच्छा, कुंभकर्ण विजय। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। और दंत वक्र का स्टोरी तो माता जी हम बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि शिशुपाल का ही जिक्र आता है हर जगह पे। हाँ हाँ, दंत वक्र तो है ना माता जी? आएगा आएगा माता जी। कृष्ण बुक में आता है माता जी, कृष्ण बुक में सारे हैं ये कहानी। अच्छा। नहीं नहीं, हाँ। ये हम और एक चीज। समय समय पर इसमें भी आता जाएगा, हम करेंगे माता जी, हाँ। पढ़ लेंगे हम। अच्छा अच्छा जी माता माता जी, जी। लेकिन ये और चैतन्य एक चीज। चरितमृत भी एक तो कई मिनट प्रभु पार्ट जी, में है ना, आई उनका थिंक। पूरा हो जाने दीजिए प्रभु जी, एक मिनट। हाँ। यस माता जी। हाँ माता जी, और एक चीज। इतना हिरण्याक्ष ने, मतलब वो कहते हैं ना, ट्रम्पेट अपना वो किया, मैं युद्ध करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इतना भगवान ने भी युद्ध का वो किया, लेकिन एक सिर्फ एक स्लैप में ही वो हाँ, अम, अ, मतलब धराशायी उनका हो सब गए। टाइम टाइम फिश हो गया। हाँ वही। हाँ, वो धराशायी हो गए, सिर्फ भगवान को कोई अस्त्र भी उठाना नहीं पड़ा। नहीं एंड पड़ा, भगवान तो अपने दृष्टिपात से भी कर सकते थे, लेकिन जी उनको जी। युद्ध का रस लेना था ना, तो उन्होंने इतनी देर तक युद्ध चलाया, उसको खींचा। हाँ, और सबसे उन्होंने सब जगह पे अपना ही ब्ल्यू हिज ओन ट्रम्पेट में ये करूंगा वो, लेकिन सिर्फ एक स्लैप से ही भगवान का वो उनका बिल्कुल देहांत बिल्कुल। हो गया। और है ना एग्जैक्ट माता जी? वही कह रही हूँ कि उनको स्लैप भी करने का जरूरत नहीं था, वो सिर्फ हाँ, दृष्टिपात से ही कर सकते थे। ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, हाँ, ना कुछ ना और कुछ। वो अपने वहां जैसे वो शेष जी की शैया पर लेटे रहते हैं ना, लेटे लेटे भी वो वध कर सकते थे, लेकिन वही बिल्कुल था कि बिल्कुल। युद्ध का उनको आस्वादन करना था, वीर रस का, इसलिए वो आए और उन्होंने युद्ध किया, और है ना। हाँ माता जी, लेकिन बेस्ट पार्ट इज छोटा सा स्लैप में ही भगवान का उसका जी हाँ, माता जी। इतना अ, विशालकाय शरीर पूरा ढेर हो। हाँ
हाथ पैर हाँ तक बिल्कुल टूट गए। बिल्कुल माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे जगत्यानि। माता जी मैं भी कह रहा हूँ कि चैतन्य चरितमृत भी एक बार बताया था आपने कि 12-13 पार्ट में है, और भागवतम भी जो है 12 कैंटोज में है, लेकिन नौ 18 नौ बुक्स बुकलेट है। हैं प्रभु जी, टोटल 9 बुक्स हैं, लेकिन वो 9 बुक्स इसलिए हैं, 3 वॉल्यूम्स में बहुत सारा है। तीन तीन वॉल्यूम्स होते हैं चैतन्य चरितमृत के, और वो डिवाइडेड है 9 बुक्स में। अच्छा माता जी, और तो वो भी भागवतम ऐसा ही विशाल होगा जैसा कि 12 भागवतम है। में, और वो डिवाइडेड है 18 बुक्स में। हाँ माता जी, जी। तो ये भी चैतन्य चरितमृत भी अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत डिटेल होगा, फिर दो दो एक साथ हो जाएंगे, मुश्किल नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, तो अभी प्रभु जी जब आज्ञा करेंगे तभी होगा, है ना। हाँ माता जी। जी। एक्चुअली वो ठीक है। जो चैतन्य चरितमृत है, उसमें इतना टेक्निकलिटीज नहीं है कि सृष्टि कैसे हुई या क्या, वो प्योर इट्स द स्टोरी ऑफ स्प्रेडिंग लव। कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनका औदार्य रूप, मतलब वो एक जो है ना, वो मक्खन जैसा सब चलता रहता है। तो वो मतलब एक बहुत ही सुंदर है। जब हम पढ़ेंगे तो आप रिलीज कर पाएंगे प्रभु जी उसे। हाँ माता जी ठीक है, देख लेंगे वो भी। जी जी जी। यस, अच्युत प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी धन्यवाद। भक्तों को प्रणाम। माता जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप कह रहे हो कि भगवान कृष्ण के पास तो ब्रह्मा जी भी नहीं जा पाते, वो भी हाँ विष्णु जी के पास जाते हैं। जी जी। तो माता जी फिर हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हाँ, हमारी औकात नहीं है, लेकिन हम्म, जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान समय समय पर भेजते रहते हैं, उनकी तो औकात है। हम अगर उनके चरण पकड़े रहेंगे ना, तो उनके साथ साथ हम भी पहुंच जाएंगे। जो गुरु परंपरा है बताई गई है, वो इसीलिए है ना, कि कृष्ण से ही वो शुरू होती है। कृष्ण से फिर जी, फिर वो ब्रह्मा जी आते हैं, फिर नारद जी आते हैं। तो वो सारी जो परंपरा है, हमें अपनी परंपरा पर बहुत धैर्य रख के, बहुत श्रद्धा रखनी चाहिए। और इसी श्रद्धा को बढ़ाते बढ़ाते जब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब भक्ति लता बहुत बढ़ जाएगी, तो सीधे फिर हम गोलोक पहुंच सकते हैं हरि नाम के बल पर। क्योंकि हम सारा दिन भगवान कृष्ण को ही हरे राम हरे कृष्ण ही करते रहते हैं ना। हाँ, तो देखिए देखिए, वो हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच भी नहीं कर सकते। हम क्यों मंगलाचरण हम क्यों पढ़ते हैं? हम क्यों हमेशा जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्ट करना हो या कोई कथा स्टार्ट करनी हो, हम डायरेक्टली भगवान को नहीं करते। इवन सुबह जब मंगला आरती करते हैं, तब हम पहले क्या करते हैं? संसार दावार लोका त्राणाय कारुण्य घन घन, और हम ये गाते हैं बीच में, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्र तथा भाव साध्वी, है ना। तो आप हरि को जानते हैं, है ना। साक्षात हरि को आपने दर्शन किया हुआ है, आप साक्षात हरि को आप जानते हैं। तो इसलिए हम आपके अनुगत हैं। आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं हमारे अंधेरे जीवन में। आप ही हमको रास्ता दिखा सकते हैं, हे गुरुदेव। तो हम कोई भी पूजा, अगर हम आरती भी करते हैं ना, तो हम प्रभुपाद जी के, अपने गुरु महाराज जी के अनुगत होकर आरती करते हैं। हम ये फील करते हैं कि हम गुरुदेव के लिए ये आरती बना रहे हैं, गुरुदेव करेंगे, हम भोग लगाते हैं। तो हम आवाहन किसका करते हैं? गुरुदेव का, कि गुरुदेव प्रभुपाद आप जो है भगवान को भोग लगाइए। मेरी तो इतनी सामर्थ्य है नहीं कि मैं डायरेक्टली भोग लगा पाऊं। तो इसी तरह से जब हम प्रभुपाद जी के अनुगत होके, अपने गुरुदेव महाराज जी के अनुगत होके हर कार्य करेंगे, तो वो हमें खींच लेंगे माता जी, हरि गुरु, बोल। है ना। जी जी माता जी, तो ये ब्रह्मा जी से भी बढ़ के हैं द्रुपाद जी और गुरु महाराज, हाँ ये हाँ, माने। यस माता जी। लेकिन हरि बोल। परंपरा कहाँ से, लीडर कौन है परंपरा के, ये हमें याद रखना चाहिए, ब्रह्मा जी हैं।
ब्रह्मा जी ठीक हैं। है। लेकिन हम वही है कि हम ब्रह्मा जी को क्या जाने, हम तो अपने बस गुरु महाराज को जानते हैं, प्रभुपाद जी महाराज को जानते हैं। जी जी ठीक है जी ना। माता तो परंपरा के माध्यम से ही हम, जैसे हम भोग लगाते हैं तो हम गुरुदेव का आह्वान करते हैं, प्रभुपाद जी का आह्वान करते हैं कि आप करिए। प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वो अपने गुरु महाराज जी को भोग लगाते हैं, फिर उनके गुरु महाराज जी क्या करते हैं, वो और ऊपर अपने गुरु महाराज को। इस तरह से ये जो हमारा भोग बनाया हुआ भोग है, परंपरा के माध्यम से ऊपर जाता है। फिर वो श्रीमती राधा रानी तक जाता है, फिर राधा रानी भगवान को भोग लगाती है, फिर भगवान का जो उच्चिष्ट होता है राधा रानी पाती हैं, फिर आगे वो अपने और जैसे ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा जी से फिर नारद जी को मिला। इस तरह से भगवान का उच्चिष्ट हम तक आता है परंपरा के माध्यम से। हरि बोल। तभी वो ठीक है 10-15 मिनट रखा जाता है माता जी, है ना। ठीक तभी है 10 मिनट, है जी। ना। हाँ, क्योंकि टाइम लगता है ना। हाँ ठीक और है। माता हम जी जब, क्या माता क्या है जी माता जी, कहते हैं? कई बार ऐसा होता है, बच्चे कहेंगे मम्मी इतनी देर क्यों रखते हो तुम, बस वो लगाते हैं और उठाते हैं। तो फिर मैंने किया, अगर तुम्हारे सामने कोई थाली रखे और उठा लाए साथ ही साथ, तो तुम खा लेते हो इतनी देर में। हाँ मैं तो उन्हें यही बता देती हूँ। अब वो फिर परंपरा को नहीं जानेंगे जी। कि इतना लंबा क्या हाँ है। हाँ जी। तो माता है ना। जी, एक मिनट माता जी, मैंने अपने भाई को बताया कि भोग लगा के खाया करो, तो हाँ उनके तो कोई गुरु है नहीं, जी। उनके तो कोई गुरु है नहीं। मैंने कोई ये बात बताया नहीं, कि प्रभुपाद जी प्रभुपाद का तो मंत्र। सबके है ना माता जी, अच्छा। हाँ, प्रभुपाद तो हम और सबके जगत गुरु। गुरु है। हाँ तो अभी उनको आता नहीं है, तो वो माता जी क्या। वो यही कह सकते हैं, वो नॉर्मल, अगर वो प्रभुपाद मंत्र नहीं भी जानते हैं तो वो क्या कह हम्म, सकते हैं कि प्रभुपाद जी आप ये भोग बनाया है, आप इसे स्वीकार कीजिए, आगे भगवान जी को आप भोग लगा दीजिए, हमारी तो इतनी पहुंच है नहीं। औकात बस नहीं। इतना कह देंगे, अपने मन में इतना धारण कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी। हाँ जी, इंदु शर्मा माता। हमने ने हमने तो बचपन से देखा, हमारी माँ ना कान्हा जी को भोग लगा के सभी को खाना देती यस थी। भोग लगाया और सारे खाने में मिला दिया। तो जी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उनको भी जी। भोग के बिना खाना नहीं खाते थे। तो माता जी आपकी भक्ति की तीव्रता ये बताती ही है कि आप इतने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ मजे पर वो कर रही हूँ ना, पर ना मुझे पता नहीं, हमारी पढ़ती हूँ संस्कृति ऐसे ही है, लगता है। ये हाँ जी। हमारी संस्कृति ही थी। लेकिन ये मुगलों के आने से, ब्रिटिश ब्रिटिश राज आने से ये सब धूमिल हो गया जी। और ये भौतिक दुनिया में भी ज्यादा एडवांसमेंट आने से बच्चों करके ना हमारे भी, इनके एक्चुअली करके ये भी सब हमारा हमारे दिमाग डीएनए खराब हो में गया है है। माता जी, लेकिन हमें हाँ क्या है, विस्मृति हो गई, भूल चुके हैं हम अपने कल्चर को। तो प्रभुपाद बिल्कुल जी जैसे बिल्कुल। भक्त आते हैं, समय समय पर भगवान भेजते हैं उनको कि जाओ मेरे भक्त जो हैं उनको समझाओ कि किस तरह से भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद जी जैसे पार्षद भगवान के आते हैं, उनका कोई कर्मा नहीं होता है कि वो अपना कर्मा भुगतने आए, नहीं, वो भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। भगवान जी उनको माता ये जी। दायित्व सौंपते हैं कि आप जाइए और लोगों को बताइए जाके कि भक्ति कैसे करनी है, कि तभी वो मेरे धाम में आ पाएंगे। जी माता जी। ठीक है ना। माता जी मैं समझती हूँ, मैं समझ लेती हूँ, पर मुझे कोई कहे किसी को ना जैसे डिटेल में एक्सप्लेन करना, तो हाँ मैं दैट आई कैन नॉट डू, मतलब मैं, मेरे को पता है मैं, डोंट हाँ वरी मैं मैम, ये करना डोंट वरी, कोई बात नहीं है। जब वो भगवान मोटा को मोटा ही आपके बता द्वारा पाती हूँ किसी को सभी को। समझाना होगा ना, तो भगवान खुद समझा देंगे, आपके मुख से ही समझाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस हाँ, अगर आप किसी को समझाना चाहते हो तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मेरे मुख को अपना यंत्र बना के आप अगर जी माता चाहें तो मेरे मुख जी। से प्रचार करवा दीजिए। बस इतना ही कहना है। वो कहते हैं ना, हम रोज पढ़ते तो है, मूकम करोति वाचालम चलम। जी पांगुम जी। लंघयते गिरिम, यानी कि हम्म, जो मूक बधिर है वो भी बोल सकता है, लंगड़ा दौड़ने लगता है, केवल और जी केवल भगवान आपकी कृपा से। जी। जी माता जी। तो जी माता जी, माता ऐसा जी, करूंगी हम मैं। में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ बोल पाए। ये गुरु की कृपा, भगवान करा रहे बुजुर्गों की हैं। कृपा और भगवान की ही कृपा है कि अगर कोई थोड़ा बहुत अपना मुंह चला लेता है कुछ जी उसके,
और हमें कभी भी ये भी नहीं सोचना चाहिए अरे वाह देखो मैंने कितना अच्छा लेक्चर दिया। नहीं, ये आध्यात्मवादी चीज हम अपने से बोल ही नहीं सकते। ये तो केवल और केवल गुरु कृपा होती है कि अगर कोई कुछ बोल पाता है। तो हमें कभी भी ये अपने ऊपर लेना भी नहीं चाहिए कि हाँ देखो मैंने बड़ा अच्छा लेक्चर लिया, जी सारे माता जी। मेरी तारीफें कर रहे थे। नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ये बोलने के योग्य ही नहीं हूँ। भगवान ने जी मेरे मुख को अपना यंत्र बना लिया है। जैसे हम माइक में बोलते हैं ना, तो बस जी हूं मैं माइक। बोल कौन रहा है? वो भगवान भगवान। भगवान के पार्षद ही बोल सकते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है बोलने की। तो आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं बोल पाती हूँ। आप प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हे भगवान, अगर आप चाहें तो आप मेरे मुख को अपना यंत्र बना ले, माउथ पीस बना ले। और माता जी, जब भी सोचती हूँ ना कि आज मैंने ये कर लेना, ऐसा भगवान का वो होता है, कभी कोई मेहमान आ जाएगा, जो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे, फिर मैं अपने आप अपने मन में कुढ़ती रहूंगी, मैंने तो ये करना था, ये करना था, मेरे ये हो गया, ये हो गया। हाँ जी। मतलब ऐसे होता है, मन परेशान हो जाता है, ये अपसेट सब हो जाते हैं। भगवान के अनुगत हो गई। हमें उनसे जब भी प्रार्थना करें, कुछ अगर मांगना भी है ना, तो आप उनसे ऐसे मांगिए कि भगवान अगर आप चाहें तो। जी जी। ठीक है ना? ये मत हाँ कहिए कि जी। मैं ऐसा चाहती हूँ। नहीं, हमें जी ऐसा नहीं। जी। हमारी चाहने ठीक है की माता कोई जी, मैल ऐसा करूंगी आगे से। जी। ठीक है माता जी, हरे कोशिश कृष्ण मैं माता जी, करूंगी, दो शब्द भगवान सिर्फ, करवाएंगे। हाँ दो जी। शब्द हरे माता कृष्णा जी, ये हरे माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी। माता जी, जब कहीं कुछ बोलना चाहते हैं तो वो प्रेजेंट कैसे करते हैं? हाँ माता जी, एक मिनट, प्रभु जी का ले ले। प्रभु जी बहुत देर अच्छा, से हाँ वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ माता जी, जी। पहले भी हालांकि आपने बताया, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज मालूम हुई। हम सोचते हैं कि प्रभुपाद जी का जो है मंत्र बोला और चैतन्य महाप्रभु का बोला और भगवान के पास पहुंच गया। लेकिन आपने तो बड़ा लंबा चैनल बताया कि प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु जी और गुरु के गुरु और गुरु के गुरु और फिर हाँ जी उनके, जी जी। फिर देवों के पास, फिर उसके बाद जो है राधा रानी के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर राधा रानी के, फिर इसी जी। चैनल से लौट के आया उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट तो ये बहुत बड़ी बात जो है मेमोराइज हुई। बताया तो आपने पहले भी था, लेकिन ये बहुत अच्छा जो है ज्ञान हुआ। इससे श्रद्धा बढ़ी हमारी कि हमेशा जो है अर्पित करके ही खाना चाहिए। इस बहाने से यस। भगवान की जो है भक्ति भी हो जाती। माता इस जी, एक सिर्फ छोटा हाँ सा क्वेश्चन पूछना था जी जी कि जैसे जो है इस संस्था से बताते हैं कि गुरु वंदना, तो गुरु वंदना में तो दोनों ही आती है ना, संसार दावानल भी आता है और गुरु वंदना भी आती है। तो जी। फिर आरती कौन सी है माता जी, फिर जो सुबह होती है? आरती तो नरसिम्हा आरती होती है प्रभु जी। अच्छा, हाँ, वो आरती है। ठीक है तुलसी माता जी। आरती होती है सुबह में। और फिर हाँ, ये 7 बजे जब दर्शन आरती होती है भगवान की, तब गुरु पूजा करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे ठीक है। कृष्ण। यस, यस नारायणी माधवी माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ माता जी, 1 मिनट भी ना बंद होने वाला, बस चार्जिंग पे लगा लेती हूँ। हाँ हाँ। अंधेरा अंधेरा सा होने लगे इसमें। अरे टाइम भी बहुत हो गया, 7:45 हो गए। हाँ। माता जी, मैं ये पूछ रही थी जी कि जब हमें कहीं कुछ बताना हो, जैसे अभी हम ना एक ना उसमें गए थे, वृद्धाश्रम में, जी। और उसमें एनजीओ का स्कूल भी था। हम्म। तो फिर हमने वहां ना उन्हें हरे कृष्णा का वो बताया था, जी तो जी। वहां बच्चों से भी बुलवाया था हाँ आधा घंटा तक। जी। तो क्योंकि बच्चे तो एक साथ बोल नहीं सकते ना पूरा मंत्र, तो उन्हें हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो मतलब ऐसे दो दो अक्षर करके बोला था जी जी उनके जी। लिए। हाँ है, तो मतलब वो कह रहे थे कि माता, तो फिर हम बता रहे थे ना, तो मैं कह रही थी कि भाई जैसे हम अलग अकेले बोलते हैं तो वो जप कहलाता है, और जब हम सब मिलकर बोलते हैं तो वो संकीर्तन बन जाता है ना। तो वो माता, वो जो उनकी प्रिंसिपल थी ना, तो वो कह रही थी कि माता जी, हमें भी ना आप हर एक हफ्ते में एक दिन दे दिया करो, एक हम्म। घंटा दे दिया करो, बहुत और अच्छा है हम जी। स्कूल में आ जाया करो।
बहुत तो मैं अच्छा। कह रही कि मतलब हम उन्हें प्रेजेंट सबसे पहले कैसे करें। वो तो हम वो भार्गव का बर्थडे था ना 15 तारीख को, जी दोनों जी। भाइयों का। हाँ तो वो हाँ। बेटी लेके गई थी वहां सबके लिए किताब वगैरह और खाने के लिए। अच्छा तो अच्छा। फिर हम भी गए थे ना उनके साथ। जी जी जी। तो तब बात हुई थी। तो वो कहती है एक दिन तो जरूर दो हमें हफ्ते में तो माता जी वहाँ बच्चे एक होते हैं? दिन। हाँ मतलब 50-60 बच्चे हैं हाँ। वहाँ। आप उनको ना और छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से, जैसे आपने हाँ। कभी उनको कालिया दमन लीला सुना दी, कभी आपने उनको हम्म। पूतना वध सुना दिया, कभी आपने उनको शक्तासुर वध सुना दी, कुछ भी ऐसी अच्छा। छोटी छोटी जो हम्म। स्टोरीज होती है उसके हाँ जी हाँ जी हाँ माध्यम जी। से बच्चों को आप कृष्ण भावनामृत की तरफ खींच सकते हैं, ला सकते हैं। अच्छा ये जो मतलब किशन बुक में किताब वो है हाँ हाँ हाँ। कहानी, आप उनको है ना? वीडियोस भी दिखा सकते हैं अगर वहां पर हाँ। ऐसी व्यवस्था है। तो जो छोटे छोटे अच्छा। बच्चों के वो कृष्णा नहीं आता है कार्टून। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ वो वाले आप वीडियोस भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो दिखा के आ गए, हाँ नहीं। वो वीडियो आप वगैरह मुझे आप दिखाने नहीं उसको आती माता जी। एक्सप्लेन करिए, है ना। फोन में सुनिए माता जी, दिखाओ। वीडियो हाँ। दिखाकर आप उसको हाँ जी। अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए बच्चों को। और फिर जब भी अच्छा। आप जाएं तो एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अपने सामने करवाएं बच्चों से। अच्छा हाँ बोलकर, हाँ। मतलब पहले मैं बोलूं फिर वो हाँ बोलेंगे, है जी। ना? हाँ। हाँ। तो हाँ जी। ऐसे हाँ। ऐसे हम उनको धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि कथा अच्छा। का श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट है माता जी, हम्म। है ना। इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। और अच्छा। जब भी जाएं कुछ प्रसादम अवश्य ले जाएं, अच्छा। क्योंकि एक कथा, हरिनाम और हम्म। प्रसादम, इसी से हम अच्छा। को कर सकते हैं। हाँ। और जब जाए ना, वो कार्ड होते हैं ना छोटे छोटे जो मंदिर में मिलते हैं जिसमें हरि नाम लिखा होता है। हाँ एक एक तो है मेरे पास। हाँ तो वो मंदिर से आप ले सकते हो, अच्छी अच्छा। क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में ले सकते हैं बच्चों को बांटने के लिए, मिल हाँ। जाएंगे मंदिर में आपको। हाँ उससे ना मतलब मैं तो उस दिन तो कॉपी में लिख के दे आई थी मैं उन्हें नहीं, वो कि आप माता वो जी ये ना कार्ड्स ले बच्चों जाइए, को बोलो। उसमें मंदिर का भी एड्रेस भी होता है, उसमें हाँ जी हाँ जी। मंत्र भी होता है, उसमें हरि कृष्ण महामंत्र भी होता है, और सबसे बड़ी बात भगवान का फोटो होता है। तो बच्चों को आप हाँ ऐसे जी हाँ जी। प्रेरणा दे सकते हैं कि जब भी आप सुबह उठो अपने साइड हाँ। टेबल पर इसे रखो और दर्शन करो, दिन में कई बार हम्म। दर्शन करो, इन्हीं को भोग लगाओ। जब भी आपको कुछ खाने को मिलता है ना, तो पहले इनको आप हम्म। ऑफर इनको करो। फिर जब आप ये हाँ। खाओगे तो वो आपको बहुत, आप उनको बता सकते हो ये बहुत आपके लिए सेहतमंद रहेगा। हाँ। ठीक है हाँ। माता जी, मुझे अलार्म हाँ मिल, जी। टाइम हो गया है, हाँ। तो हाँ मुझे और जाना वहाँ ना है। मतलब 8-10 वो भी है मतलब वृद्धा माता वृद्धा। जी दंडवत प्रणाम। हरे चलो कृष्ण। तो हम ठीक है इसी के माता जी, साथ हरे यहाँ कृष्णा। पर अपना ये सत्र सादर धन्यवाद माता जी। प्रणाम सबको, माता जी सादर हरे हरे कृष्णा प्रणाम। कृष्णा माता माता जी। जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी, सादर जय श्री राम प्रणाम माता माता जी, जी। थैंक यू माता जी। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपका बहुत समय लिया, सॉरी। और इसी के साथ हम आज का ये सत्र विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु भय बचा पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी और हरे प्रभु कृष्णा को माता जी, धन्यवाद माता जी, थैंक यू माता जी। अच्छा सभी को